नक्षत्र मेन है और प्लैनेट हम उसको सेकेंडरी मानते हैं। जो मेरा जन्म नक्षत्र है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपके जन्म नक्षत्र की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस तो यहीं से समझ आती है कि वो जन्म नक्षत्र है। ऐसे ही बहुत सारे नक्षत्र हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस प्लैनेट का ऋण लेके पैदा हुए हो, आपको उतारना है। डेली बेसिस पे भी नक्षत्र मुझे अफेक्ट करते हैं। हम जब डिवोर्स भी बताते हैं कि आपको डिवोर्स लेना है तो हम कहते हैं जब शतभिषा नक्षत्र आए तब डिवोर्स लेना। चंद्रमा जहाँ बैठेगा, शनि जहाँ वहाँ लौटेगा, तो आपका प्रॉब्लम उससे 2.5 साल पहले और उसके 2.5 साल बाद तक चलता रहेगा। उस नक्षत्र से जो 12वां नक्षत्र है वो आपका मोक्ष का नक्षत्र है। ओके। और अगर मुझे अपनी लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, हाँ, तो मुझे कौन कौन से नक्षत्रों को सेट करना पड़ेगा? डॉक्टर अनु, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसी है मैम? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। शुरू करें मैम आपका? बिल्कुल। अगर हमारे नक्षत्र सही हो तो। बिल्कुल, आज नक्षत्र अच्छा है आपके लिए, इसलिए अच्छा है क्योंकि धन का नक्षत्र है जी, तो होपफुली इससे हमें इस वीडियो से बहुत पैसा मिलने वाला है। होपफुली। तो मैम, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग नक्षत्रों के ऊपर बात करने वाले हैं। पर मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम किया है। जनरली लोग नक्षत्रों के ऊपर बात नहीं करते। हम कुंडली भी किसी को दिखाने जाते हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नक्षत्रों को नहीं दी जाती। लोग यही बताते हैं कि भाई आपका ये प्लैनेट आपके इस घर में बैठा हुआ है। पर आप बहुत सालों से नक्षत्रों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, ऐसा क्यों? जब उनकी इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो व्हाई दिस रिसर्च? ऐसा नहीं है, रिसर्च इसलिए क्योंकि नक्षत्र मेन है और प्लैनेट हम उसको सेकेंडरी मानते हैं। अच्छा, और आप उल्टा कह रहे हो। मैं उल्टा नहीं कह रही, आप शास्त्र उठा के अच्छा, देखिए। ये आप सीधा कह रहे हो, हम लोग आज तक उल्टा। आप शास्त्र उठा के देखिए, जब हम जी। पंचांग की बात करते हैं कितना महत्व देते हैं, जी। तो उस पंचांग के एक अंग को नक्षत्र बोलते हैं। ओके। वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, उसमें आपका एक नक्षत्र आता है और नक्षत्र का सीधा संबंध आपके पिछले जन्मों के कर्मों से है। जब आपको यही नहीं पता कि मेरा ब्लूप्रिंट लाइफ का क्या है, मुझे किस दिशा में जाना है, आप मैप लिए बिना चल पड़ेंगे तो क्या आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचेंगे। तो वही बात है, जब हम ग्रह लेके चल पड़ते हैं तो कितनी बार हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे होता है मैम ये? और ये क्यों हुआ? क्यों नक्षत्रों को हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं, ओवरलुक कर रहे हैं हम लोग? और एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसा क्यों कर रहे हैं जब वो ज्यादा नक्षत्र आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप उनको ढंग से पढ़ें तो? देखिए, हो सकता है क्यों, जो मुझे समझ आता है वो रीजन ये हो सकता है कि सिर्फ जो है 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, 27 नक्षत्र के भी 4 पद हैं और अगर आप समझेंगे, अगर हम 108 माला जिसका हम जप करते हैं तो वो सब नक्षत्र पे बेस्ड है। जैसे नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 27 को आप 4 गुना कर दीजिए, 27 इंटू। हाँ, तो आप जब 108 माला करते हैं तभी आपका कंप्लीट होता है किसी देवता को स्मरण करना, क्योंकि आपने वो 27 नक्षत्र में सारे देवता कवर हो जाते हैं। तो आपने उन सब देवता को याद कर लिया। ये रीजन था इस माला को बनाने का। तो इतनी गहराई में जाने का आजकल समय नहीं है, या कह सकते हैं कि जो शॉर्टकट में चीजें मिल जाती हैं, मगर वो शॉर्टकट में आपको प्लैनेट्स रेमेडी से भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि हर नक्षत्र के पास प्लैनेट भी है, हर नक्षत्र को रूल करने वाला एक प्लैनेट है। हर नक्षत्र जो है उसका जो अधिपति होता है वो एक प्लैनेट ही होता है। तो आप ये मानिए, अगर राहु है तो राहु के 3 नक्षत्र हैं, गुरु है तो उसके 3 नक्षत्र हैं, और ऐसे ये 9 प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। फिर देख लीजिए 27 होगा, 9 इंटू 3 27। तो आप सिर्फ प्लैनेट देखोगे तो आप गलत जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और गलत ही आप उसको, आपका जो क्लाइंट होगा उसको आप गलत ही बताएंगे। तो मैम एक बार बताइए, जैसे कोई प्लैनेट मेरे लिए मेरी कुंडली में प्लैनेट गलत जगह पे बैठा हुआ है और वही प्लैनेट मेरे नक्षत्र का जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, जिस टाइम पे नक्षत्र का,
उसका रूलिंग प्लैनेट भी वही प्लैनेट है उस हम्म। नक्षत्र का, तो क्या उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा मेरे लिए? देखिए, जन्म नक्षत्र को जब हम तारा विचार करते हैं तो जन्म नक्षत्र को वैसे भी हम कहते हैं इस नक्षत्र में आप कोई काम शुरू नहीं करिए, ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थॉट है। ओके। मगर जो आपने कहा प्लैनेट खराब हो जाएगा, खराब प्लैनेट अच्छा भी हो जाता है अगर आप पूरी 16 कुंडली में उनका जब आप कैलकुलेशन करके उसका जब आप रैंकिंग निकालते हो तो कई प्लैनेट जो आपके नीच के हैं, गलत हैं, वो वर्ग उत्तम हो जाते हैं। अच्छा। तो और कई जो आपके अच्छे दिख रहे हैं प्लैनेट, वो अगर आप रैंकिंग करते हो तो वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कुंडली में ग्रह देख के आजकल मैं देखती हूँ राहु प्लेसमेंट 5 बेस्ट राहु प्लेसमेंट दिस हाँ। दिस दिस, वो सब गलत है। आपको जब तक आप पूरी कुंडली का अच्छे से अध्ययन नहीं करते, नक्षत्र नहीं समझते, 16 वर्ग की कुंडलियां नहीं समझते, आप गलत प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो कैसे होता है ये, मतलब थोड़ा सा इसको छोटे में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा एक हाँ, सब्जेक्ट कंसेप्ट है, है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सुना, बिल्कुल। अगर हम उसे थोड़ा सा छोटे में समझा सकें तो कोई एक हाँ एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी। तो जैसे नक्षत्र की हम बात करें जी जी। तो नक्षत्र में कई नक्षत्र को हम कहते हैं रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आपके पुनर्वसु नक्षत्र, ये सारे बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है। मगर जब आप इसको फिर से आप विचार करेंगे तारा बल के अनुसार, जी। तो कोई आपका संपत नक्षत्र होता है, कोई विपत नक्षत्र होता है, कोई आपका वध नक्षत्र होता है, प्रत्यरी नक्षत्र होता है। तो आपको विचार वहां से करना है। अगर आपका रोहिणी आपका जो है विपत नक्षत्र है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक और बात है कि हम उसको मंत्रों के जाप के द्वारा, हम रेमेडी के द्वारा, अपने एफर्ट्स से उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक इंसान की लाइफ में मैम जो मेरा जन्म नक्षत्र है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपके जन्म नक्षत्र की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस तो यहीं से समझ आती है कि वो जन्म नक्षत्र है। आपने क्यों बर्थ लिया है, उसका रीजन उस नक्षत्र में छुपा है। अच्छा। नाम ही जैसे बर्थ। हाँ बहुत फेमस नक्षत्र है रोहिणी, जिसमें हाँ श्री राम पैदा हुए, हाँ। तो रोहिणी उसी के बारे में बात कर नक्षत्र, लेते हाँ हैं। चलिए रोहिणी नक्षत्र की जो बात करेंगे आप, तो रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी ही जो उन्होंने जैसे ब्रह्मा ने सरस्वती से ही प्यार कर लिया, उनकी ही जो सृजन की हुई वस्तु या कोई चीज जो उन्होंने खुद क्रिएट की, उससे वो अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके। सो उससे डिटैच होने के लिए वो जन्म लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, कला में बहुत निपुण होते हैं। रोहिणी वाले बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, कला के फील्ड में वो बहुत अच्छा करते हैं। मगर उनका सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो होता है कि वो उस चीज से जिसको उन्होंने खुद बनाया है उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे आर्टिस्ट जनरली हो जाते हैं हाँ, अपने हो आर्ट के जाते। साथ। तो उनका क्या, आप बोल रहे हैं ना जन्म नक्षत्र का रोल क्या है, तो उनका जो रोल है वो ये है कि हमें इस जन्म में सीखना है कि हमें उस अपनी वस्तु से जो हमने खुद सृजन किया है, जिसको हमने खुद उससे detach क्रिएट कैसे किया है, करें? उससे डिटैच कैसे हो। ओके, तो ये उनका जन्म, रोहिणी वालों का जन्म इसलिए हुआ है। इसलिए हुआ है, मगर उन्हें ये बात समझ आए, कोई उन्हें समझाए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे सत्कर्म किए हों कि वो उस रियलाइजेशन पे पहुंचे और फिर इस तरफ काम करें, तो ही तो उनको जिस जिस वजह से वो पैदा हुए हैं, जो उनका पर्पस है, वो पूरा होगा। ओके। ऐसे ही जैसे मैंने बोला जन्म नक्षत्र आपको बताता है आप क्यों पैदा हुए, वो ब्लू प्रिंट है आपका, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नक्षत्र हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस प्लेनेट का ऋण लेके पैदा हुए हो, आपको वो उतारना है। कई नक्षत्र आपको बताते हैं कि आपको किस प्लेनेट का आपको पूजा पाठ करना है या उसके तरफ काम करना है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। ओके। नक्षत्र बहुत गहराई की बातें करते हैं, इसलिए शायद सबको समझ नहीं आते, इसलिए हम उनके बारे में बात भी नहीं करते। जनरली मैंने नक्षत्रों का तभी सुना है जब हमें कोई मुहूर्त निकालना हो, मुहूर्त में पंचांग के हिसाब से, कि भाई ये नक्षत्र चल रहा है, अच्छा नक्षत्र होगा, इसमें काम कर लेना। उसके अलावा अब मेरी एज 40-45 साल के आसपास की है, मैंने इसके अलावा कभी नक्षत्रों का इतना वो सुना नहीं है, नक्षत्रों पे। आप जब कुंडली मिलाते हैं हाँ, तो उसमें तो गुण अष्टकूट, मिलाते हैं।
हाँ, तो वो अष्टकूट मिलान होता है, वो सारा नक्षत्र बेस्ड है। अच्छा, आपका हर काम नक्षत्र के द्वारा बनता है या बिगड़ता है। आप समझ ही नहीं पाते और आप प्लैनेट में ही घूमते रह घूमते रह जाते जाते हो। हैं। तो कुंडलियाँ मिलाते टाइम ये लोग नक्षत्र भी मिलाने चाहिए? नक्षत्र से ही तो सारा मिलान होता है। अच्छा, हर नक्षत्र बताता है आपका कौन सा गण है, आप देवता हैं, आप राक्षस हैं, आप मानव हैं। अच्छा। तभी आपका गण मिलान होगा। योनि आपके जो नक्षत्र के साथ जो योनि अटैच्ड है, हाँ, वो योनि आपकी मैच करती है या नहीं करती है, बिल्कुल। तभी तो होगा। अच्छा, तो मतलब अगर नक्षत्रों को ढंग से मिलाया जाए तो शादी नहीं टूटने नहीं, अब वो है ही इस तरीका से। अब जब आप मिलाने बैठेंगे तो आपको नक्षत्र बेस्ड ही सारा मिलान करना पड़ेगा। ओके। ठीक, तो जैसे आप मंगल वाले लोग होते हैं, हाँ, उनका कहते हैं भाई इनकी तो शादी नहीं हो बस सकती। मांगलिक दोष में आप नक्षत्र नहीं देख रहे, मांगलिक दोष में आपका कहाँ मंगल कौन से भाव में बैठा है वो देख रहे हैं। वो उस अष्टकूट मिलान में आता भी नहीं है, मगर वो जो 8 मिलान जो नंबर आते हैं, 36 में से आपके इतने नंबर आए, वो सारे तो आप नक्षत्रों के द्वारा ही निकाल रहे हैं। ओह! हाँ जी। तो जैसे राम जी की कुंडली अगर हमने मिलाई थी सीधा-सीधा, तो उनके तो 36 के 36 गुण मिलते थे। आज भी उनकी बात होती है आदर्श कपल की तरह, ये एक अलग बात है। और हाँ, नहीं चली तो वो उनके कुछ पुनर्जन्म के भी अपने जो है प्रभाव थे वो थे, मगर नक्षत्र पूरे 36 से 36 मिलाना भी कहते हैं बहुत सही नहीं होता है। आदर्श दोनों ही आदर्श, मगर उनकी जोड़ी तो आज भी याद की जाती है ना। राम सीता को कौन अलग कर पाया है? ये आप मटेरियलिस्टिक वर्ड में कह रहे हैं अलग हो गए, मगर आप स्पिरिचुअलिटी में पूछो, इतने अमर हैं कि आज भी आप सीताराम बोलते हैं। हाँ, अगर जोड़ी की बात करी जाए तो तो नहीं, आप राम जी का नाम शिव अकेले पार्वती लेते या हैं क्या? आप सीताराम। सीताराम बोलते हैं। जी, ये तो है, ये तो है। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, जैसे ये तो नक्षत्र मेरी पूरी लाइफ की आपने बात कर दी कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं, नक्षत्र ही कंट्रोल कर रहे हैं, प्लैनेट्स का इतना रोल नहीं होता है। प्लैनेट्स का रोल है, क्योंकि नक्षत्र के पास प्लैनेट भी है, ठीक है। मगर प्लैनेट आपका सही है या गलत है, इसको समझने के लिए आपको नक्षत्र समझना बहुत जरूरी है। तो डेली बेसिस पे भी नक्षत्र मुझे अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि और हर कैसे? हाँ, हर दिन एक नक्षत्र का होता है, 24 घंटे लगभग। तो आपका जो मैंने बोला, अगर हम अच्छा बुरा बताएंगे तो वो पूरी 9 कैटेगरी में जो नक्षत्र को हमने बांटा हुआ है। अगर आप मान लीजिए स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपका विशाखा संपत नक्षत्र है, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपका मंगल हो गया या चंद्रमा हो गया, मित्र अधिमित्र आ रहे हैं, मगर अगर कोई शनि का नक्षत्र आता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। चाहे पुष्य नक्षत्र शनि का है, मगर स्वाति के लिए पुष्य अच्छा नहीं होएगा। ऐसे ही आप अगर नक्षत्र देखते हैं, हर नक्षत्र को एक काम दिया गया है कि तुम ये काम करोगे। आप मानोगे नहीं, हम जब डिवोर्स भी बताते हैं कि आपको डिवोर्स लेना है, तो हम कहते हैं जब शतभिषा नक्षत्र आए तब डिवोर्स लेना, क्योंकि ये राहु का वो नक्षत्र है। आर्द्रा आए, क्योंकि ये वाले नक्षत्र में जब आप डिवोर्स लोगे तो आपके आगे के जीवन में लाइफ अच्छी चलेगी और आप अच्छे से डिटैच हो पाओगे पुराने पार्टनर से। नहीं तो उसी की जो पैटर्न है लेके चलोगे और फिर से आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ आपकी नहीं जमने वाली है। तो डे टू डे बेसिस पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग दे सकें। डे टू डे में आपको सबसे पहले तो अपना नक्षत्र पता होना चाहिए कि मैं किस में पैदा हुआ। मैं किस में पैदा हुआ, ठीक है। अब आपको उसके बाद में हम उन 9 कैटेगरीज में जाएंगे कि हाँ, उसके जो जस्ट नेक्स्ट नक्षत्र वो आपके लिए अच्छा होगा। जन्म नक्षत्र को हम कोई बहुत वेटेज देते नहीं है। आप बाद वाला आपके लिए अच्छा होगा, मगर उसके आगे वाला जो नेक्स्ट आएगा वो प्रत्ययी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, वो विपत हो जाएगा। संपत विपत, तो वो विपत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे जब हम प्रत्ययी पे आएंगे, वध पर आएंगे, वो आपके लिए अच्छे तो नहीं। वो ये ऐसे कैटेगरीज चलती रहती है। तो वो चीज आपको तारा बल सीखने के लिए सबसे पहले पहला प्रथम जो चीज है वो नक्षत्र पता होना चाहिए। और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इस साइंटिफिक चीज में नहीं पढ़ना है और मुझे सिर्फ अपना नक्षत्र जो है ना, सारे नक्षत्र अच्छे हर रोज तो आपसे कॉल पे बात नहीं करी जा सकती। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको
आपको अपना जन्म नक्षत्र समझना है, उसका देवता कौन है वो समझना है। ओके ठीक है, आप कोई भी नक्षत्र उठाएं, उसके कोई देवता है। ओके ठीक है, आपको उसका जाप करना है। अच्छा रोज 108 माला अगर आप उस नक्षत्र की या उस नक्षत्र से जुड़े हुए ग्रह की अगर आप कर सकते हैं करें। नहीं तो बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आपका जन्म माह आता है, जब आप पैदा हुए वो महीना आता है, और वो ही नक्षत्र जब आपका उस महीने में आता है, ओके उसी दिन आप उस नक्षत्र की पूजा करिए। पूजा क्यों कर रहे हैं, जाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ तो अधूरा छोड़ा था ना, कोई चीज आपने पूरी नहीं की कि ये आपका जो है जन्म नक्षत्र बना, कि इसकी वजह से आपने जन्म लिया। तो आप उसको ठीक करने के लिए तभी उसकी पूजा करेंगे। और एक और तरीका है जो कि मेरा जो रिसर्च मैंने कहा ना, मैंने खुद करके देखा है कि आप किसी वार को पैदा हुए हैं, किसी नक्षत्र को पैदा हुए हैं, पूरे साल में 1, 2, 3 कभी तो कभी किसी के 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 भी आएगा, जब आपका नक्षत्र और वो दिन आपस में फिर मिलेंगे। जी वो आपको आपकी जो शुरुआत हुई थी वहीं पहुंच गए हम। आप उस टाइम उस नक्षत्र की पूजा करिए। हर नक्षत्र के दान अलग होते हैं, ग्रह के भी कर सकते हैं आप, तो आप उसका पूजा भी करिए, रेमेडी भी करिए, और उसके बाद देखिए आपको जो है आपका नक्षत्र भी अच्छे फल देने लगेगा। धीरे धीरे आप में एक जो है ना जागरूकता आएगी, और आप बाकी नक्षत्र को भी समझेंगे, और जो नक्षत्र का देवता है उसको आप 3 बार भी स्मरण करके घी का दिया जला के उसके आगे हाथ जोड़ देंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सारे नक्षत्र अगर आप देखें 90% नक्षत्र कहीं ना कहीं विष्णु जी से और शिव जी से जुड़े हुए हैं। इन 2 की उपासना करते रहिए। आपके नक्षत्र, सिर्फ उपासना से कुछ नहीं होगा। एक चीज मैं बार बार कहती हूँ, आपको दान भी करना चाहिए। सिर्फ दान से भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका शनि खराब है और आप जोर से चिल्ला के अपने अधीन लोगों से बात करते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी बुजुर्ग पे निकाल देते हैं, तो भी वो आपका नक्षत्र ठीक नहीं होएगा। तो उस नक्षत्र से जो ग्रह जुड़ा है, ग्रह से जो बातें जुड़ी हैं, वो पूरी हमें करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल। हम जैसे शनि की बात कर लेते हैं, जैसे ढैया या साढ़े सती चल रही है, उसमें लोग कहते हैं भाई आपका बुरा होगा, तो उसका भी नक्षत्रों से कुछ लेना देना कनेक्शन है साढ़े सती का? देखिए शनि की जो साढ़े साती या ढैया है, ये सारी जो चीजें हैं, इसका कनेक्शन चंद्रमा से है। ओके चंद्रमा जहाँ बैठेगा, शनि जहाँ वहां लौटेगा, तो आपका प्रॉब्लम उससे 2.5 साल पहले और उसके 2.5 साल बाद तक चलता रहेगा। ठीक है, तो चंद्रमा आपका नक्षत्र से जुड़ा हुआ, ये उसी चंद्रमा से आपको नक्षत्र मिलता है। ठीक है, और शनि जब आपके उस नक्षत्र में आता है स्पेशली, तब तो फिर आपकी बहुत बैंड बज जाती है। रीजन क्या है? अगर मेरे जन्म नक्षत्र में शनि आ गया हाँ, रीजन ये है क्योंकि देखो आपका बर्थ स्टार है वो नक्षत्र। ठीक है, बर्थ क्यों लिया है उसका कारण है। ठीक है, शनि क्या है? शनि बहुत स्लोएस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और वो स्लो क्यों है? वो पूरा आपको ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई तुम में बदलाव आया नहीं आया, पिछले जन्म में तो तुम जो है ना अपने मम्मी पापा से बहुत लड़ते थे, अभी तुम चेंज हुए हो, तुम्हारे में रिस्पेक्ट आई है या नहीं आई है? आ गई है तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, मगर नहीं आई है तो ले बेटे अब तू और मार ले। तो आपको साढ़े साती में इसीलिए कहते हैं झूठ मत बोलो, नॉन वेज मत खाओ, आप अच्छे कर्म करो। तो साढ़े साती बुरी नहीं जाती है अगर आप अपनी चीजों को करते रहो। कर्म, बेसिकली बात यही है। तो बेसिकली अगर देखें तो नक्षत्र सारे आपके कर्मों के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। हाँ, आपने जो पास्ट लाइफ में कर्म अच्छे किए वो आपका सॉलिड जो है नक्षत्र बन के आया। जैसे मैंने आपको बताया, ये भी मेरी रिसर्च है कि आपको मोक्ष कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वो मेरी एक रिसर्च है, पर हर नक्षत्र के साथ में एक और नक्षत्र जुड़ता है जो कहता है मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा। मोक्ष आसान थोड़ी है।
मोक्ष आपको पूरे टेस्ट करता है। मोक्ष तक जाने के लिए आपको बहुत डिटैच होना पड़ता है। आपको ये वर्ल्डली प्लेजर्स और इन सब से अपने आप को, ना कोई बहुत खुशी में आप खुश हो रहे हो, ना बहुत दुख में दुखी हो रहे हो, इस लेवल तक आना होता है, तब जाके मोक्ष मिलता है ना। तो वो करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जैसे मेरा जो रिसर्च है, अभी मेरा एक कोर्स भी मैंने लॉन्च किया, नक्षत्र कवच। तो वो ये कहता है कि आपका जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र से जो 12वां नक्षत्र है, वो आपका मोक्ष का नक्षत्र है। ओके। तो आपको उस नक्षत्र का जो प्लेनेट है उसके लिए कुछ कर लो। अब प्लेनेट का रोल आया ना, क्योंकि हर नक्षत्र का जो स्वामी है कोई ना कोई प्लेनेट है। तो आप उससे रिलेटेड काम करो और बहुत करो। ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक नक्षत्र है, ठीक है, एक ऋण का भी नक्षत्र है। तो ये पहले आप ऋण उतारोगे, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जाओगे, फिर आप मोक्ष पे जाओगे। ऐसे तो आप जाओगे नहीं। तो ये सारी साइकिल पूरी करनी पड़ती है। तो आपने ऋण और पैसे की बात करी, तो इनके भी स्पेसिफिक नक्षत्र हैं? बिल्कुल है। और अगर जैसे आपने जैसे धनिष्ठा बताया, वो पैसे का नक्षत्र है, आप हाँ। ये बताया आपने। अब वो मेरा जो है, मेरा ऐसा नक्षत्र है जिसकी और धनिष्ठा की बनती नहीं है। हाँ। तो क्या मेरे पास पैसा नहीं होगा? तो आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, आपको अपने भाई से रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए। आपको जो है ना मंगल रिलेटेड, भाई बहनों को भी बताता है मंगल, उनसे रिश्ते अच्छे करने चाहिए। मतलब आपने कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में इन सब क्षेत्र में कुछ तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल क्या मतलब, उसे ठीक करना चाहिए। आपको पीसफुल रहना चाहिए। तो अपने आप वो धनिष्ठा जो आपके फेवर में नहीं था, फेवर में हो जाएगा। फेवर में मतलब ये भी प्लैनेट्स के हिसाब से ही, हाँ। प्लैनेट की जैसी रेमेडीज होती हैं वैसे ही इनकी भी रेमेडीज होती हैं। इसकी और भी रेमेडीज हैं। जैसे मैं बोलूं, अश्विनी सबसे पहला नक्षत्र है, तो उसका रिलेशन किससे है? फिजिशियन बोलते हैं ना अपने आप में, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अश्विनी नक्षत्र आप पाएंगे। उन प्रोफेशन आपका कैसा है वो भी नक्षत्र से ही हम ढूंढ लेते हैं। तो इंसान का नेचर कैसा है ये भी हम नक्षत्र से ढूंढ लेते हैं। आप को क्या चीज पसंद होगी, खाना क्या पसंद होगा, वो भी नक्षत्र बताता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिंदगी आपके की जीवन के बारे में जो नक्षत्र जिसको नहीं दर्शाता। पर कौन 27 पढ़े, फिर 27 में भी वो 4 पद पढ़े, और फिर उन 4 पद भी जो है, एक आपका जो हो गया इसका धर्म का हो गया, एक आगे जाके अर्थ का हो गया, काम का हो गया, मोक्ष का हो गया। इतनी पढ़ाई कौन करे? तो सीधा सीधा अब मैं भी रेमेडी देती हूँ प्लैनेट की, मगर नक्षत्र से। ओके। ऐसे नहीं। तो कुंडली में भी मैम जो हाउसेस होते हैं उनको भी नक्षत्र रूल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे एक कुंडली में 30 डिग्री का एक घर होता है, ठीक है, और राशि होती है, सॉरी हाउस नहीं, राशि होती है। उस राशि में लगभग आप कह सकते हो कि आपके 2 तो पूरे आ जाते हैं नक्षत्र, और कुछ पार्ट तीसरे नक्षत्र का आता है। तो 3 नक्षत्र होते ही होते हैं। किसी के 2 भी होते हैं, अगर नहीं 4 2 पदा 1 9, मतलब 3 होते हैं। 3 नक्षत्र उसमें होते ही होते हैं। तो इन राशियों के साथ तो नक्षत्र जुड़े हैं। जैसे कि आप मेष राशि ले लीजिए, मेष राशि में आपके नक्षत्र आता है अश्विनी, भरणी और कुछ पार्ट कृतिका का। फिर आप ऐसे वृषभ राशि, इसके बाद कृतिका का कुछ पार्ट आ गया, रोहिणी का आ गया, वृक्षिरा का आ गया, कुछ ऐसे ही। फिर जेमिनी पे जाते हैं, मिथुन राशि में, उसमें 3 आते हैं। तो इसी तरह से काम चलता है। हाँ। तो एक बात रहेगा मैम, जैसे आपने बताया कि नक्षत्र देख के हमें काम करने चाहिए। अब जैसे मुझे कोई चीज आज साइन करनी है, कोई एक डील है, मुझे आज साइन करनी है, लेकिन आप जब नक्षत्र देखोगे तो आप बोलोगे भाई अभी तुझे 20 दिन वेट करना पड़ेगा अगर तुझे इस डील को ठीक करना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए जो दिमाग के रिसर्च में चला गया कि हर दिन तो मतलब आज मुझे काम करना है, अर्जेंट साइन करने, डील करनी है तो करनी है। तो उसके लिए मंत्र है, जाप है, रेमेडीज करके। और आप को मैं लाइव मैंने ऐसा किया है लोगों से, जो उनके अगेंस्ट में नक्षत्र थे उस पे काम कराया, रेमेडीज करके खुद किया है। ओके। और लोग कहते हैं जन्म नक्षत्र में नहीं होता। मेरा जितना अच्छा काम हुआ है जन्म नक्षत्र में ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और कब तक बांधोगे?
आप तो अपने आप को कितना कितना वेट हाँ कर लोगे आप और फिर मुहूर्त तो आने के लिए? मुहूर्त आने के लिए, और आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिलेंगे ही मिलेंगे कि नहीं मुझे तो करना है, अभी मेरे पास टाइम है या बहुत बिजी है, सेलिब्रिटी है, यही टाइम है, इसी में बताओ। तो उसके भी उपाय हैं, बहुत सारी डिटेल में बातें हैं, हर दिन में बहुत सारी होरा होती हैं, बहुत सारे चीजें होती है, उसको देख के कुछ ऐसे योग होते हैं, फिर उसके साथ में आपकी रेमेडीज हैं, अच्छा, तो मतलब काफ़ी सारी चीजें चीज़ें हैं। देख देख के ऐसे अगर कोई आपको ऐसी पढ़ा लिखा समझदार इंसान बता रहा है हाँ, तो वो सारी चीजों को पहले पढ़ेगा और बताएगा। कुछ होते हैं जो डराते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इसमें करोगे तो मैंने तो देखा भाग है, जाओगे। नहीं वो तो ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा है उसकी शादी हुई थी चली ही नहीं, मैंने बोला था इसमें शादी मत करो। हुँ, तो भाई फिर आप पंडित किस काम के? अगर आपको दिख रहा था कि इसकी शादी चलेगी नहीं तो पहले उसको रेमेडी बताओ ना, जी। उसकी चीज ठीक करो। और कोई ऐसा भी आता है कि अब तो शादी हो गई, नहीं मिलते तो अब क्या करूं? शादी शादी भी नक्षत्रों के हिसाब से, जैसे वो तो आपने बताया था कि गुण हाँ। मिलान। तो इसमें अगर हम अपने जैसे मेरा पार्टनर है हम्म। या मेरी पार्टनर है, तो उसमें मैं ये देख लूँ कि ये मेरा मित्र नक्षत्रों में पैदा हुआ इंसान है, उससे शादी करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो बेटर रहता है आप अगर अष्टकूट मिलान करके हुँ, करो, पर ऐसे लोग हैं लव मैरिज करते हैं, ऐसे लोग हैं शादी हो गई बाद में एस्ट्रोलॉजर के पता पास चला। आए, तो क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या उनको ऐसे ही सफर करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए भी उपाय है। तो आप वो उपाय दो ना, आप ओके। उससे ठीक करो उसको। उनको बोलो कि ये तुम्हारे मतलब मान लो किसी की शादी अपने से अगेंस्ट नक्षत्र में हुई है, हुँ, तो तुम इस अगेंस्ट नक्षत्र को अपने फेवर में करो, उसको वो बताओ, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये ऐसे मैं आपको कोई भी चीज बिना फैक्ट के नहीं बता रही हूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ओके, फिर हम आपको बता रहे हैं। बता रहे हैं। तो मैम पैसे का नक्षत्र धनिष्ठा के अलावा भी कुछ और होते हैं? और अगर मुझे अपनी लाइफ़ में बहुत पैसा चाहिए, हाँ, तो मुझे कौन-कौन से नक्षत्रों को सेट करना पड़ेगा? देखो नक्षत्र आपको सारे सेट करने पड़ेंगे, पैसा आपको हर दिन आएगा। फिर अगर आप अच्छा, 27 के 27 सेट कर लो। तो बोले इतना तो मैम मंत्र जाप नहीं, कौन कर मंत्र सकता है? जाप देखिए, मंत्र जाप से भी ऊपर क्या होता है? कर्म जाप। अच्छा, आप अपने कर्म ठीक कर। कर्म ठीक करो। किसी के पास भी टाइम नहीं है कि आप बैठ के, हम लोगों का काम है हम करते हैं मगर हर कोई नहीं कर सकता। हुँ, मगर आपको समझ आ गया, जैसे मैंने आपको बता दिया धनिष्ठा की क्या एडवर्स चीजें कर सकता है। मतलब आपका अगर भाई से कोई विवाद है, भाई भी ऐसा है कि ठीक ही नहीं हो रहा है तो मैं कैसे ठीक करूं? हाँ, अब तो सामने आप ऐसा थोड़ी है मेरी तरफ से हाँ, लड़ाई हो रही है सामने वाले से। उसके उसको ही नहीं ये रियलाइजेशन आ रही तो आप फॉरगिवनेस करो ना उसके अच्छा, लिए। आप अपने अपने हिसाब कर्मों से से ठीक कर है। लो ठीक कि भाई मैंने तुझे माइंड में माफ कर दिया, हुँ, तेरी चीजें तेरे ऊपर, और फिर उसको आप अपने अंदर जो है हुँ, ट्रांसफर करो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। ओके, और आप कह रहे हो मनी ही रिलेटेड नक्षत्र बहुत सारे हैं, धनिष्ठा है, रोहिणी है, पुष्य है, उत्तराषाढ़ा इतना खूबसूरत नक्षत्र है। अभिजीत जो दिखता नहीं है 28वां नक्षत्र, वो मकर राशि में ही पड़ता है जहाँ उत्तराषाढ़ा और श्रवण है। श्रवण है, उत्तराषाढ़ा में आपको जो है आशीर्वाद है 10 दिशाओं से, कहते हैं विश्व देवा आपके साथ है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है? अच्छा, अगर आप उसमें पैदा हुए तो? उसमें पैदा हुए तो आपको क्या करना है? आपको यूनिवर्स को अपनी तरफ करना है। करना है। आपने कुछ काम अधूरा छोड़ा है कि आपको मिल सकता था पर मिला नहीं है। ओके, अब अगर हम बात करें यही नक्षत्र ऑफ डेप्थ, तो जो छठा नक्षत्र पड़ रहा है आपके नक्षत्र नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से छठा हाँ नक्षत्र। छठा, वो ऋण का है। ओके, तो उस पे काम करो ना, आपसे कोई पैसा लेके भागेगा ना, आपको पैसे रिलेटेड कोई इश्यू होगा। इशू होगा। क्यों आपसे लोग पैसा आपको नहीं मिलता? क्योंकि आपने अपने ऋण नहीं चुकाए हैं पिछले जन्म के। ओके, तो यहाँ हमें मौका मिल रहा और है। कई लोग ऐसे भी तो हैं जिनको ऋण ज़्यादा हो गया है, जो ऋण ज़्यादा मिल गया हाँ है, तब भी, जितना नहीं चाहते थे तो उतना मिल देखो गया, वो उतर नहीं रहा है। ऋण मतलब आपने ले आपसे लिया किसी मैंने ने तो सर, नहीं हमने लोन ले लिया, आपने तो अब उतर नहीं रहा। वो भी ऋण है, वो भी ऋण ही है तो ना। वो भी छठे उससे। छठे आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 8वां, आप आपके नक्षत्र से 8वां, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपने जो कर्मा बुरे किए थे उसको आप बदल रहे हो। ओके, तो फिर आप उस पे काम करो, उससे रिलेटेड ग्रह पे काम करो, जो देवता है उस नक्षत्र के उस पे काम करो। ओके। अगर मैं देवता के मंत्र करूँ या प्लैनेट के मंत्र करूँ, उस
स्पेसिफिक नक्षत्र के अगर तो हमें देवता benefit है। के करो तो ज्यादा फल मिलेगा, अच्छा, प्लैनेट के करो तो भी फल मिलेगा। प्लैनेट की तो रेमेडी करो ना। ओके, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र से जो छठा पड़ता है वो पूर्वाषाढ़ा है। ओके, तो उसने किस प्लैनेट, पूर्वाषाढ़ा किसका है? पूर्वाषाढ़ा जो है शुक्र का नक्षत्र है। इसका मतलब शुक्र से रिलेटेड कोई ना कोई आपने ऋण छोड़ा है, या तो आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, या आपने पैसे को लेके किसी को धोखा दिया, या आपने पैसे खर्च नहीं किए, है ना। शुक्र विलासिता का है, हाँ। विलासिता में नहीं जिए। उसमें भी तो रोक कर हाँ, दिया आपने। उसमें तो आप उस चीज से रिलेटेड अपने कर्मा ठीक करो। मतलब पैसे खर्च करो तो रो मत, मैं रो रो के पैसे खर्च कर रहा हूँ। हाँ, पैसे खर्च करते हैं। फिर उसके बाद आगे चलोगे आप, तो आपका जो पूर्वाषाढ़ा के बाद अष्टम जो पड़ेगा नक्षत्र वो है श्रवण। श्रवण है चंद्रमा का। तो अब जितनी आपकी एकादशी आती है, पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, चंद्रमा से रिलेटेड जो दिन है उस दिन जाप करो, व्रत करो, ओके, तप करो। नहीं कर सकते तो दान करो, चावल का दान हो गया, या अमावस्या में पितरों को दान हो गया, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, ठीक है, ये सब किया हुआ है। फिर हम ऊपर जाते हैं 12वें पे, तो ये श्रवण नक्षत्र हो गया। अब उसका 12वां कौन सा पड़ेगा? 12वां पड़ेगा उत्तरा भाद्रपद। भाद्रपद होता है शनि का नक्षत्र। शनि मैंने आपको बताया, शनि क्या है, बुजुर्गों की सेवा करो, है ना। अपने से अधीन जो लोग हैं उन पे गुस्सा और उनके साथ अन्याय मत करो। और शनि का बहुत अच्छा जो उपाय है वो ये है कि शनिवार के दिन आपके जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, उनको चाय पिलाओ। चाय भी एक नशा है, नशे को रिप्रेजेंट करते हैं। चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, कोक पिलाओ, और साथ में उड़द की दाल की कचौरी खिलाओ। अच्छा, सरसों के तेल में तल गई उड़द की दाल शनि। तो सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, भाव भी होने चाहिए। अच्छा, मतलब मैं ऐसे रेमेडीज करे जा रहा हूँ और दिल से उसको हाँ, नहीं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं समझ होगा। के करना चाहिए। समझ के करना चाहिए। तो सब इनकी भी जैसे हम आजकल पॉडकास्ट के थ्रू आपने देखा होगा, भर भर के लोग रेमेडीज देते हैं। पर उन रेमेडीज में लॉजिक होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको शनि की रेमेडी बताई, तो मैंने कुछ लॉजिक लोग कहते हैं बताया। शनि को ठीक करने के लिए शराब का भी दान दिया वो जाता है। भैरव जी के लिए होता है। ओके, वो उग्र देवता है भैरव जी, शनि के लिए नहीं है, वो भैरव जी के लिए है। ओके, भैरव और भैरवी अब ये अलग हम दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोटेक्टर थे, और प्रोटेक्टर को रात दिन जगना पड़ता है। उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि होश में करना मुश्किल होता है। वध भी करना पड़ता है, मारना भी पड़ता है। तो उसकी शक्ति प्रबल रहे और आपको वो प्रोटेक्ट करे, इसके लिए उसको शराब चढ़ाई जाती है। इसके लिए नहीं कि आप अच्छा तो वो भगवान पीते हैं तो मैं क्यों ना पीऊं। और ये गलत वो है, गलत तरीके से हाँ, बोल रहे हैं। तरीका समझने के लिए आप अपने कन्वीनियंस से जो है ना चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हो, शास्त्रों को ना समझ के, और वो क्यों ऐसा होता है और किस लिए होता है उसको ना समझ के। तो मैम इनकी भी जेनरिक रेमेडीज होती है नक्षत्रों की भी, जो बिल्कुल हम लोग होती है। बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब बता 4-5 अगर हम लोग कुछ नक्षत्रों की, बाकी तो 27 नक्षत्र है, अगर हम रेमेडीज हर एक नक्षत्र की बहुत बताने बैठ गए मुश्किल तो है। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बता कुछ सकते। 1-2 नक्षत्रों की जो हमारे लिए, जैसे पैसे के लिए कौन सा नक्षत्र का करना चाहिए, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हमें अच्छे रखने हैं उसके लिए कौन सा नक्षत्र। देखो, पैसे के लिए जो आप धनिष्ठा बोल रहे हो, 8 वासु होते हैं उसके देवता, उनकी पूजा करनी चाहिए वासु की। फिर उसके लिए अगर आप उत्तराषाढ़ा 10 दिशाओं से आपको रिसोर्सेज मिले, पैसा आए, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मैंने आपको बताया कि विश्व देव हैं, जो 10 दिशाओं से उनके नाम है। आप उन विश्व देव की पूजा करके, उनका एक मंत्र होता है, या फिर आप सूर्य का ही मंत्र कर लीजिए, ओम सूर्याय नमः तक ही बोल लीजिए, क्योंकि सूर्य उसके देवता है। आपको ये जो नक्षत्र है वो फेवरेबल होने लगेगा। आप अनाज दान कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके गेहूं है या आटा है, इसका दान करने से भी ये वाला नक्षत्र आपके फेवर में हो जाएगा। ओके, अच्छा मैम, जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में भी बताया था कि उसका भी बहुत अच्छा कनेक्शन है हाँ जी, इनके साथ, नक्षत्रों के साथ। वो देखिए क्या होता है? ये थोड़ी सी आप अगर शास्त्र को समझेंगे
तो 27 नक्षत्र को ही हम मानते हैं, 28वें को हम सिर्फ नहीं कहते हैं कि मानते। हाँ वो थोड़ा दूर है, उसको छोड़ दो। वो अभिजीत मुहूर्त आता है, वो एक अलग चीज होती है। दिन में एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो 11:50 से 12:30 जैसे टाइम पर होता है। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम के, जैसे अश्विनी नक्षत्र के साथ ओम केशवाय नमः विष्णु जी का एक नाम अटैच्ड है, ऐसे ही 27 नक्षत्र के साथ एक उनका जाप, उनका नाम। आप जाप भी नहीं करते तो विष्णु के जो 1000 नाम है उसमें से 27 नाम आप याद रख लीजिए और हर नक्षत्र वाले दिन उसका जाप कर लीजिए, तो आपके जो नक्षत्र फेवर में नहीं है वो भी हो उस दिन जाएंगे। मतलब जैसे कोई किसी दिन आपका अनफेवरेबल नक्षत्र चल रहा है, हाँ, तो उस दिन आप उनके साथ जो जुड़ा हुआ नाम है विष्णु जी का, बिल्कुल। उसका आप 108 बार जाप कर लेंगे पर तो आप एक दिन करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि आप फिर मुझे कहोगे कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रेगुलर अच्छा, करना पड़ेगा। जिस हाँ, दिन जो नक्षत्र है जिस उसके दिन जाप आप मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे फेवर में अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो लगभग 7 बार जब ये नक्षत्र आए तो उस नक्षत्र की आप बकायदा इस नाम से पूजा करो। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, मगर आप एक नाम 1 मिनट में ले लोगे, एक माला आप 2 मिनट में कर लोगे, तो उसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई जो है विपरीत तारा है या फिर कोई आपको विपत्तियां दे रहा है तो आप उसको ठीक करना चाहते हो तो उस दिन उसका जाप करो, उस विष्णु जी के उस नाम का। अच्छा, तो जैसे अब मेरे कोई एंटी जितने भी अगर वो हैं नक्षत्र हैं, उनको मैं क्या कहते हैं उसके नाम से जो विष्णु का नाम उनके साथ अटैच्ड है, हाँ, उसका माला कर लूं जिस जिस दिन वो नक्षत्र आए साल में। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रेंडली वालों का भी ऑब्वियसली करोगे तो फिर उसको उनको और ज्यादा पावर देखिए, मिलेगी। मैं तो ये आपको कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपको धन धनिष्ठा में ही मिलेगा। शतभिषा जिसको लोग कहते हैं सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला राहु का नक्षत्र है, आपको धन छप्पर फाड़ के उस दिन भी मिल सकता है। आज की तो इस कलयुग के मालिक ही राहु देव है, आईटी आपका ये पॉडकास्ट सब कुछ उनकी मेहरबानी है। तो आप उनको भी अपने फेवर में करके, कुछ नहीं आता तो ओम राहुवे नमः तो आता है, वो बोल के आप उनको भी अपने फेवर में करके शतभिषा वाले दिन भी खूब पैसा कमा सकते हैं। ओके। ये एक गलत धारणा है कि यही ऑस्पिशियस नक्षत्र हैं जो पैसे से जुड़े हैं। हाँ, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, सच बोलते हैं, मगर आपके कर्मों से बड़ा तो कुछ नहीं है। आप कर्मों से भी अपने अनफेवरेबल को भी बहुत फेवरेबल बना सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे पूरा दिन है, एक दिन पूरा एक नक्षत्र का चलता है, एक दिन से थोड़ा सा कुछ ज्यादा घंटे होते हैं, हाँ, 25-26 घंटे, 26 घंटे का कभी 24 कभी 26 घंटे का। हाँ। तो उसमें भी कुछ हर नक्षत्र के भी अपने टाइमिंग्स होते हैं दिन में कि ये इस टाइम में थोड़ा कम इफेक्ट करूंगा, इस टाइम में थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करूंगा। नहीं, उसमें ये होता है आपके पद आएंगे, 4 पद आएंगे। ओके। ठीक है, तो आपको उस पद के हिसाब से आप कर सकते हो कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है रिलीजन से जुड़ा या कुछ आपको ऐसा करना है हवन या कोई पूजा, तो आप धर्म जब ये पुरुषार्थ धर्म पद में आए तो उस पे करो। डिजायर वाला आपको करना है तो काम पद में करो। आपको जो है मोक्ष से रिलेटेड करना है तो मोक्ष पद में करो। आपको कोई बिजनेस डील करनी है, मटेरियलिस्टिक पैसा वाला काम करना है तो अर्थ पद में करो। अच्छा, तो वो देख, और वो कैसे देख सकते हैं अगर हमें? उसके लिए आपको पंचांग देखना आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा ऑनलाइन नहीं देख सकते? ऑनलाइन आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो बहुत आपको ऑनलाइन भी बता देते हैं, ये तक बता देते हैं अभी ये होरा चल रही है, राहु काल है, सारी चीजें आती हैं ऑनलाइन। डिजिटल वर्ल्ड का ही पूछ लेता हूँ मैं, राहु की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, किस टाइम पे अगर हम लोग कौन से होरा में, कौन से नक्षत्र में अगर मैं अपलोड करूँ वीडियो तो ज्यादा वायरल होने के चांसेस होते हैं? देखिए अपलोड करने में तो आप राहु काल को छोड़ दे। राहु काल को छोड़ दूं? हाँ, अच्छा, आपको राहु को बनाना है तो आप राहु काल में जाप करें। ओके। मगर आप अपने इसको देखिए, उसकी एक मैट्रिक्स होती है, एल्गोरिथम होता है कि इस टाइम में हम डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब राहु ने जो है ना, राहु क्या अननोन है, अननोन जो भी चीज को हम नहीं जानते या कोई डिजीज आपको पकड़ में नहीं आ रही तो वो राहु का खेल है। तो वो कब चल जाएगा पता नहीं। तो कितना सही कनेक्शन है वैसे। हाँ, YouTube का भी किसी को पता नहीं है कौन सा वीडियो तो वो चलेगा। राहु का जाप रोज कर लो,
ओम राहुए नमः बोलो। आपका ये जो बिजनेस है, और राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति और शतभिषा और आर्द्रा। इन 3 नक्षत्र में आप शिव जी की पूजा करो, जल अभिषेक करो, आप उनका रुद्र अभिषेक करो। आप ये तीनों जो नक्षत्र हैं वो शिव जी के हैं, ओके। तो चलेगा, बहुत चलेगा आपका यूट्यूब। और रिलेशनशिप कौन से नक्षत्र कंट्रोल करते हैं मैम? रिलेशनशिप में आपके रोहिणी आ जाता है। अच्छा। रोहिणी क्योंकि सबसे प्रिय नक्षत्र था, जो चंद्रमा के नक्षत्र है, हाँ। उनकी 27 पत्नी है, उसमें रोहिणी उनकी सबसे प्रिय थी, उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, तो रोहिणी में कर सकते हो। पुनर्वसु में मतलब अगर रिश्ता बेटर करने के लिए आपको वही ताराबल समझना पड़ेगा, कौन से नक्षत्र की वजह से आपके विच्छेद हो रहे हैं पार्टनर से, या परेशानी हो रही है, या किस नक्षत्र की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, वो सब विचार करके उस नक्षत्र को अपने फेवर में करना पड़ेगा। तो ये मैम, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिटेलिंग वाला काम है। ये कोई जैसे हम लोग वीडियोस देख के खुद तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो YouTube से देख के अगर कोई ज्योतिष बनना चाह रहा है तो हाथ जोड़ देते हैं, हम इतने बड़े बड़े आप नहीं बन सकते। आप रेमेडी कर सकते हैं, इनकी जैसे रेमेडी अगर आप देख लो। आप जो और मैं तो कहता हूँ वैसे तो रेमेडीज भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कई बार मैंने कहा ना कि आपको कोई कह रहा है आपका तो शुक्र नीच का खराब है, और आपका जो है ना सूर्य बलवान है, और पता चल रहा है कि जब हम उनके शोड़ा वर्ग में जा रहे हैं और उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 तक उनको रैंकिंग कर रहे हैं, तो सूर्य सबसे नीचे आ गया और शुक्र सबसे ऊपर चला गया, तो हो गई ना गड़बड़। तो फिर वो तो बिल्कुल कुंडली दिखा के ही सब कुछ करना है। तो ऐसे ही थोड़ी ज्योतिष, आज हर कोई ज्योतिष बनना चाह रहा है, सब जो है पढ़ते हैं और वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, और फिर ऐप बनाते हैं। जो ऐप बना रहे हैं उनको खुद ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर काम वही है, अननोन। राहु इज इन फेवर, तो चल रहा है। पर जिस दिन बैठेगा तो बैठ भी जाएगा। कितना आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ते का कोर्स करके आजकल लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। मुझे 30 साल हो गए पढ़ते हुए। 30 साल? 30 के आप तो और हो गए होंगे, 17 साल की उम्र से पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा। इतनी तो लोगों की एज भी नहीं है जितनी। तो वो पढ़ाई शौक से शुरू हुई थी, फिर प्रोफेशन में इसलिए बदल गई क्योंकि लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को जो है फायदा हो और मुझे भी हो। फिर मैंने अपना सारा चार्ट भी देखा। तो कहीं ना कहीं जो गुरु मीन राशि में आया हुआ है वो यही कह रहा है कि यही करना है तुझे काम। तो आप सिखाते भी हो? बिल्कुल सिखाती हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च की है, तो सिर्फ पराशरी एस्ट्रोलॉजी ना सिखा के जो मैंने रिसर्च करके चीजें, क्योंकि मैं पहले रिसर्च ही पढ़ाती थी इससे पहले, तो फिर वो रिसर्च करके जो मैंने अपने कोर्सेज बनाए हैं जो कि बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो मैं पढ़ाती हूँ। तो आपकी रिसर्च में कभी कोई ऐसा चीज आपके सामने आई जो जनरली हम लोग मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आपकी रिसर्च में निकल के आया कि नहीं, इसका कुछ उल्टा होता है? देखिए, शास्त्र जो कहते हैं वो रिसर्च और उसमें सेम हो जाते हैं। मगर जो यूट्यूब में कहते हैं उसमें अलग हो जाते हैं। यूट्यूब वालों ने बहुत काम खराब कर रखा है इसको। और मैं भी यूट्यूब में बता रही हूँ, पर कहीं तो जागरूकता आनी चाहिए ना। ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोलॉजर्स को भी लेनी चाहिए कि भाई ऐसे ही रैंडमली बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं। देखो, इससे भी कर्मा बन रहे हैं, हमारे कर्मा ही आज हम भुगत रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, वहां खुश नहीं हूँ, और अगर मैं कुछ भी मन आए पैसे चार्ज करके किसी को कुंडली में गलत सलत बता रही हूँ, या कुछ ऐसे शॉर्टकट बता रही हूँ कि ऐसे कर लो, यहाँ दबा दो, ये कर दो, तो फिर आप उसके भी कर्मा बना रहे हो, अपने भी कर्मा बना रहे हो। मेरे को एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि भाई अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो उसमें कोई रेमेडी नहीं होती, उसमें जो रेमेडी है वो दान है, वही मैं आपको बता रही हूँ। और विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कोई और रेमेडी है ही नहीं। तो मैंने आपको वही बताया, शिव जी जितने आपके डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र हैं उसको कहीं ना कहीं शिव जी कंट्रोल करते हैं। तो आपको जहाँ पे डिस्ट्रक्शन का, किसी प्रोटेक्शन में कमी होने का, आपके यहाँ तक कि ईस्ट भी, अब वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ईस्ट नहीं आपको पता तो आप अपने नक्षत्र से देख सकते हैं। अच्छा। तो सब चीजों में तो नक्षत्र हैं। बिल्कुल। और उसी को हमने साइडलाइन किया हुआ है।
तो जैसे मेरे फ्रेंडली नक्षत्रों के जैसे मैंने नक्षत्रों के ऊपर एक एपिसोड पहले कभी किया था काफी टाइम पहले, तो मैंने बताया हर एक नक्षत्र का एक सिंबल होता है या हर एक एक एनिमल होता है, अगर वो आप अपने पास रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये भी एक टोटका है। अच्छा। रख के सिंबल को क्या करोगे? उस सिंबल को पूजा करो या उस सिंबल को आप समझो। अगर आप आर्द्रा का सिंबल समझने जाओ तो आंसू है। आर्द्रा नक्षत्र की कहानी ये है कि जब सती इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने प्राण त्याग दिए तो शिव जी की आंखों से आंसू निकले और उन्होंने रौद्र रूप लिया और उस रौद्र रूप से आर्द्रा नक्षत्र बना। ओके। ठीक है, तो आप उस सिंबल को रख के क्या पूजा करोगे? हाँ सही बात है, रौद्र रूप की क्या। पर आप शिव जी की कर सकते हो, है ना? अच्छा। इस आपको अगर किसी को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप शिव पार्वती का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जाप कर सकते हैं। ओके। आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बिछड़े थे तो वो बार बार मिले भी थे और उनके जैसा कोई पावरफुल कपल नहीं है, उनके जैसा पावरफुल परिवार नहीं है। कार्तिक के देख लो, गणेश जी देख लो। बल्कि इतने ज्यादा पावरफुल है उनका प्यार तो, कि हमारी जो हिंदू रिचुअल्स है शादी के, हाँ, वो आई थिंक शिव पार्वती की शिव शादी के ऊपर ही बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि आर्द्रा नक्षत्र थोड़ा सेपरेशन बताता है आपको सिंबल में। अब आप सारे सिंबल कैसे, कटर होता है, कृतिका का जो सिंबल है वो कटर है। अच्छा। काटने वाला। ओके। और कृतिका के जो देवता है वो अग्नि है, मगर आप उसको कितना ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो। जब आपके घर में हवन है, जब आपके घर में कोई दीप उत्सव है, वो आप कृतिका नक्षत्र में करो। वही नक्षत्र जो काटने के लिए और जिसका अग्नि देवता है। तो इस तरीके से आप उन सिंबल को डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, रखने से कुछ नहीं होगा। एक नक्षत्र है मैम जिसका बहुत ही बुरा नाम है, जो बोला जाता है कि इसमें पैदा हो गए तो मूल तो नक्षत्र। मूलों में पैदा हुआ है बच्चा। हाँ, बोला जाता है। अब उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगी, जो ऐसे ही नहीं बोला है और उसकी पूजा होती है। हाँ। मगर मूल नक्षत्र के अगर आप लॉजिक समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वो गांठ है जहाँ पे आपकी अग्नि भी है और जहाँ पानी भी है। अगर आप पहले मूल नक्षत्र की बात करोगे, अश्वनी और साथ में नहीं, रेवती और अश्वनी। सो रेवती पड़ता है आपका मीन राशि में जो जल की है, और अश्वनी पड़ता है आपका मेष राशि में जो अग्नि है। तो ये दोनों मूल, बुध और केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पर जो मिलन हो रहा है अग्नि और पानी का, वो मिलन अच्छा नहीं है। तो उसके लिए जाप आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो वो अश्विनी नक्षत्र में सारे डॉक्टर बन जाते हैं, है ना? अगर आप मूल, जिसका नाम ही मूल है नक्षत्र, उसमें आप देखेंगे बहुत रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उसकी जो देवी है नीरती, और वो जड़ खोद के चीजें निकालना। तो ऐसे कोई चीज, हाँ वो बुरे उस टाइम पैदा हुए, जो टाइम फेवरेबल नहीं था, तो वो खुद भोगेगा उसको। दूसरे के लिए अनलकी लकी नहीं होता, उसको खुद सब कुछ भोगना पड़ेगा, उसको वो ना भोगना पड़े, इसलिए मूल शांति पूजा होती है। बोला जाता है ना कि जो मूलों में जो बच्चा मूलों में पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ, क्योंकि वो अपने, देखो अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, लॉजिक समझिए, तो किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो रहा है। आपकी भी कुंडली में कोई कर्मा है कि वो मूल नक्षत्र में आपको बच्चा मिला है, तो आप सारा दोष उस बच्चे पे नहीं डाल सकते। ओके। तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है। अब उस डेस्टिनी को ठीक करने के लिए आप उपाय कर सकते हो। उपाय ये नहीं जो टोटके होते हैं, उपाय आप मंत्र करें, जाप करें, पूजा करें, कर्म करें, यही उपाय है। अच्छा मैम, एक चीज और, ये वैसे ही थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट से अलग है, जैसे मंत्र जनरली अब आजकल क्या हो गया, लोग पंडित हायर कर लेते हैं फिर मेरी तरफ से कर देना। ये मैं तो कभी नहीं बताती। मुझे कोई कहता है मेरे सर्प दोष है, हाँ, ठीक है, पूजा करवा लो, पूजा करानी है, हम काल सर्प भी नहीं बोलते, सर्प दोष है, तो हम कहते हैं राहु केतु के तुम खुद जाप करो। कुछ टाइम होता है, जैसे 17,000 18,000 जाप आपको 40 दिन में पूरे करने हैं, तो हम तो वही देते हैं और उसको बताते हैं इस नक्षत्र में शुरू करो, आर्द्रा में शुरू करो, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। अच्छा।
तो ऐसा भी कुछ होता है वैसे मैम कि पूजा हमें कुछ करनी है तो हाँ, इस नक्षत्र में शुरू करी जाए या दान नक्षत्र में शुरू किया जाए, पूजा नक्षत्र में शुरू, क्योंकि नक्षत्र आपका अधूरा कर्म है। वो आपके पिछले जितने भी आपके जन्म है उससे जुड़ा हुआ है, और उसी की वजह से आज आप कष्ट भोग रहे हो। तो जहां से कष्ट आया वहीं जाके ठीक करोगे ना। प्लैनेट तो आपको सरफेस पे क्या दिखा रहा है, उसके पीछे की स्टोरी तो नक्षत्र बताता है। नक्षत्र आपका पास्ट लाइफ कर्मा सारा नक्षत्र बताता है। ओके ऐसा पता चल सकता है कि इस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो ये कर्म आपने किए होंगे हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है। ओके मतलब अश्वनी, आप जो है पिछले जन्म में कुछ आपने ऐसे काम किए हैं डॉक्टरी से रिलेटेड जो सही नहीं थे। अच्छा ठीक है, आप वैद्य थे डॉक्टर कि जो थे, गलत दवाई दे दी वैद्य थे, और आपने गलत काम किया है ना, जैसे मैंने आपको बताया। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं। आपने ये चीज ठीक नहीं की, इसलिए आप उसका आपको सार समझना पड़ेगा। ओके जैसे आप कह दें कि मृगशिरा ढूंढता ही रहता है। मृगशिरा क्या है? वो जैसे कस्तूरी ढूंढता है। कस्तूरी ढूंढता ही रहता है। तो आपको पूरी जिंदगी आप यही सर्च करते रहते हो, मेरा पर्पस क्या है। पार्टनर्स ढूंढता रहता है, वो बेचारे के पास एक पार्टनर नहीं, कई बार कई पार्टनर होते हैं, और उसको ये दोष लगता है कि इसके पार्टनर बदलते रहते हैं। ओके तो क्योंकि वो तो जिज्ञासु है, उसमें क्यूरियोसिटी है, उसने जो है ना पिछले जन्म में शायद रिसर्च नहीं की थी, तो अब वो ढूंढ ढूंढ के कर रहा है। तो उसको उसी नक्षत्र को समझ के मृगशिरा से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। मैम बिफोर वी एंड कुछ आप हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहो नक्षत्रों से रिलेटेड जो वो लोग डेली लाइफ में यूज कर सके मैं तो यही बोलूंगी, सबसे पहले तो आपको पता है, मैं बोलूंगी कर्म अच्छे करो। नक्षत्र समझो, ग्रह समझो, और उसको आप अपने कर्मों से ही ठीक कर सकते हो। पूजा करनी है तो वो जो हम विष्णु सहस्त्र नाम से जो हमने नाम निकाले हैं 27, वो हम आपको बता देंगे। आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, जिसका जो नक्षत्र है उसके साथ वो जाप लगा दें। हाँ, बिल्कुल। और आप अपना नक्षत्र देख के कुंडली में मैम कैसे पता चलता है वैसे नक्षत्र कहाँ बहुत आसान है। आपको कुंडली में पहले तो देखना है आपका चंद्रमा कहाँ है। ओके ठीक है, जिस भी राशि में आपका चंद्रमा बैठा है वहीं पे आपका नक्षत्र, चंद्रमा आगे नक्षत्र लिखा होगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में, ऐसे होता है कि हर प्लैनेट किसी नक्षत्र में होता है। जैसे सूर्य किसी नक्षत्र में, शनि किसी नक्षत्र में, ऐसे ही चंद्रमा किसी नक्षत्र में। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में वो आपका जन्म नक्षत्र है। जिस टाइम जब आप पैदा हुए हो उस टाइम का वो फोटो है एक तरीके से हाँ स्काई का। हाँ, मतलब वो नक्षत्र रीजन है आपके बर्थ का। अच्छा, वो आपका मैप है। तो आप अपनी लाइफ को, जो लॉक्स लगे हुए हैं लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने के, आप सिर्फ पैसे पे ना जोड़ें। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ से परेशान होते हैं। तो आपको अगर ये सारी चीजें अनलॉक करनी है तो अपने जन्म नक्षत्र को समझना होगा, और सबसे पहले उसके जो देवता हैं उसको प्रसन्न करना होगा। आगे की जर्नी उसके बाद होगी, उसके बाद शुरू होगी। तो जर्नी की शुरुआत से पे आज हम यहाँ का एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। बहुत मजा आया अनु मैम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और होपफुली आपको भी उतना ही मजा आया होगा। बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल ज्ञान की बातें करके मजा आता ही है। तो भाई अगर आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है तो प्लैनेट्स वगैरह तो ठीक है वो अफेक्ट करते ही ऑब्वियसली, अगर वो आकाश में है और घूम रहे हैं तो आप पे अफेक्ट तो डालेंगे। लेकिन नक्षत्रों को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। बाकी मैं जो ग्राफिक मैम ने बताया, हम लोग जितने भी जिस नक्षत्र के साथ जो विष्णु का नाम जुड़ा हुआ है, विष्णु जी का जो भी नाम जुड़ा हुआ है, उसका हम लोग एक प्लेट बना के यहाँ पे डालेंगे 27 या 27 नामों का। वो आप अपने उसके साथ को रिलेट कर लेना, उसका जाप शुरू करो। मैम जो जो जाप है वो उसी टाइम करना है जब नक्षत्र वो होगा। हाँ, अब आप बस उसमें राहु काल छोड़ दीजिए, आप जाप किसी भी टाइम कर सकते हो। और जितना वो नक्षत्र होगा, नक्षत्र तो 24 घंटे रहेगा ना। नहीं जैसे सुबह करें तो सबसे अच्छा है, मॉर्निंग में, बस राहु काल नहीं होना चाहिए। राहु काल नहीं होना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त में करें तो बेस्ट है। पर एक सिर्फ वेडनेसडे ऐसा पड़ता है, उसको भी श्राप है कि वो राहु काल अभिजीत मुहूर्त से थोड़ा क्लैश होता है, मगर उसमें भी कुछ ऐसे मिनट हैं, आपको पंचांग में मिल जाएगा जहां पर राहु काल नहीं होता। अच्छा,
पंचांग की इम्पोर्टेंस एक तो हमारी जिंदगी में आजकल बहुत खत्म हो गई है। नहीं लोग नहीं, पंचांग देखते नहीं आज। ज्योतिष के आधार ही पांच अंग हैं, हाँ वही तो पंचांग है। पंचांग फिर आप ज्योतिष किस बात की कर रहे हो? अगर आप नक्षत्र, तिथि, वार और करण योग नहीं जानते तो फिर आप ज्योतिष आजकल नहीं हम जानते। वो 1 2 3 वेंसडे संडे मंडे में हम लोग ज्यादा अटक गए हैं। पहले जनरली सारा काम पंचांग देख के ही किया जाता था। अब आपने जैसे कहा, उसमें एक क्लॉज जरूर है कि आप हर काम पंचांग के अनुसार नहीं कर सकते, तो जो काम आप नहीं कर सकते उसके उपाय कर लो। उसके उपाय उस बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अनु मैम के जितने भी मैं लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने अपनी कुंडली वुंडली देख ली और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका कौन सा नक्षत्र है, कौन सा आपका फ्रेंडली नक्षत्र है, कौन सा आपका एनिमी नक्षत्र है, तो आप अनु मैम के साथ कनेक्ट करिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।